बात करेंगे बिहार की। बिहार के सियासत में एक तरफ लालू यादव के माफी मांगने की मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी और जेडीयू ने लगातार हमला बोल रखा है। वहीं दूसरी तरफ राजद ने या फिर लालू परिवार ने, तेजस्वी यादव ने माफी मांगने की बात से इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। पप्पू यादव ने दामाद आयोग, बहनोई आयोग की बात छेड़ी, तेजस्वी यादव ने बात छेड़ी थी। उसके बाद अब एनडीए की तरफ से हमला बोला जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव जो दामाद आयोग और बहनोई आयोग की बात कर रहे हैं, वो अपने बहनोई को बैठकों में क्यों बिठाते थे। यानी बिहार में परिवारवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, आरजेडी या लालू परिवार इस वक्त दो मामलों में घिरता नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा उठाया था कि एक दामाद आयोग, बहनोई आयोग बनाया जाना चाहिए। अब एनडीए की तरफ से यह वार किया गया है कि वो अपने बहनोई को जब वो मंत्री थे उस वक्त क्यों बिठाते थे। दूसरी बात लालू यादव के माफी मांगने को लेकर है, उस पर भी राजद परिवार कहीं ना कहीं घिरता नजर आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में इसे लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आयोग का गठन हुआ, आयोग के गठन में लगातार जो एनडीए के जो लोग हैं अपने परिवारों को ही सेट करते दिखे, चाहे वो जीतन राम मांझी का दामाद हो, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हो, और चाहे इसके साथ साथ अशोक चौधरी के जो दामाद हैं, जो किशोर कुणाल के पुत्र वो हों। इसके साथ साथ जो अब जो है इसको लेकर जो है आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी सीधे तौर पे कह रही है कि जो एक दामाद आयोग का तो गठन हो गया, जमाई आयोग का भी गठन कर लेना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है एक बेटा आयोग का भी गठन कर लेना चाहिए। और ऐसे में जो है सियासत है, अब इस मामले को लेकर सियासत गर्म है। बता दें कि वहीं इसको लेकर जो बीजेपी ने यह भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो मीसा भारती हैं, उनके हस्बैंड क्या करते थे पहले जब 17 महीने की सरकार थी, उस समय क्या कहाँ थे। और आज भी उदय कहा जाए तो मीसा भारती के जो हस्बैंड हैं वो तेजस्वी यादव के जो सलाहकार के रूप में काम करते हैं। तेजस्वी यादव के जो कोई भी एडवाइजरी होता है, तेजस्वी यादव को एडवाइज करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवारवाद तो दोनों तरफ से गिरा हुआ है। तो ऐसे में मामला अब जो है तुल पकड़ा हुआ है। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव में तेजस्वी यादव कोई भी कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे कि सरकार को किसी भी बिंदु पर घेरने के लिए, चाहे वो बिहार की जो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर जो तस्वीर जो वायरल हुई, उसके बाद भी जब तेजस्वी यादव से सवाल किया जाता तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे नेता जो है अम्बेडकर के पुरोधा रहे हैं, अम्बेडकरवादी रहते हैं और इसके साथ साथ दलितों की बात हम करते हैं। तो ऐसे में जो ये बातें जो बीजेपी उठा रही है वो फालतू बात है। कोई अम्बेडकर को अपमान नहीं किया गया था, लेकिन जो बीजेपी है अम्बेडकर के नाम पर लगातार जो 11 तारीख को उनका जन्मदिन था, जन्मदिन के ही दिन जो है वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद जो है अब अम्बेडकर के जो उनके जो बीजेपी के जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो तमाम नेता राजधानी पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा रहे हैं। तो कई लोग जो है काले पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं। तो कई लोगों ने कल बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने कल जाकर राज्यपाल से भी मुलाकात की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सियासत है, वो सियासत इन तमाम मुद्दों को लेकर गर्म है। अभी जो अति पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र मांझी, जो जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो दबाव में भी आकर जो है लालू यादव के खिलाफ जो साजिशें भी रची जा रही है और उसके खिलाफ जो लगातार जो साजिशें भी रची जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जो अब जो आयोग का जो गठन हो गया, आयोग के गठन होने के बाद जो लगातार अब इसमें कहा जा रहा है कि परिवारवाद घुसे हुए हैं। लेकिन एक और सवाल है कि जो अभी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार के जो पत्नी हैं वो भी आयोग की में एक मेंबर हैं। तो मेंबर हैं तो उनका जो पति का जो नाम है वहाँ पति का नाम जो है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग किया गया, उसके पति का नाम बदला गया, पति के नाम की जगह पिता का उनका नाम है। तो ऐसे में लेकर उस मामले को भी लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार पर जो हमेशा आरजेडी सवाल उठाती है, चाहे विपक्ष के जो तमाम नेता सवाल उठाते हैं कि जो नीतीश कुमार की जो सरकार
सरकार चल रही है वो कोई सरकार नहीं बल्कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं अधिकारी का पत्नी जो है वो भी आयोग की मेंबर बन रही हैं, तो कहीं ना सवाल उठना तो लाजमी बनता है, क्योंकि जो कई कार्यकर्ता जो होते हैं बरसों से पार्टी के झंडा धोते हैं, लेकिन उनको ऐन मौके पर न तो विधानसभा का टिकट मिलता है और न ही लोकसभा में टिकट मिलता है। जब आयोग की गठन होता है तो उसमें भी परिवार वाले को ही और अपने जो सगे संबंधी है उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है। तो ऐसे में तो जरूर सवाल उठता है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर जो है सियासत कब थमता है। जी उदय। बिल्कुल विवेक, यानी अभी इस पर लंबा दौर चलेगा। परिवारवाद को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है और पप्पू यादव ने भी जिस तरह से तेजस्वी यादव या लालू परिवार के प्रति अपनी भड़ास निकाली है वो भी मायने रखती है। और देखिए अब एनडीए तेजस्वी पर हमला बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं आरजेडी घिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी एनडीए सीधे तौर पे सवाल उठा रहा है कि जब इनकी सरकार रहती है, जब आरजेडी की सरकार रहती है, महागठबंधन की सरकार रहती है, तो उस समय डिप्टी सीएम कौन होता है तो तेजस्वी यादव होते हैं। अगर कोई मंत्री कौन होता है तो उनके परिवार के ही लोग मंत्री होते हैं। तो इसके साथ साथ अगर देखा जब विपक्ष में है तो विपक्ष में कौन है नेता प्रतिपक्ष, इनके परिवार के ही हैं। तो ऐसे में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, तो वहीं विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो राबड़ी देवी हैं। तो ऐसे में सवाल तो जरूर उठता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोकसभा के एक मेंबर हैं, तो एक राज्यसभा के मेंबर उनकी तेजस्वी यादव की बहन है। तो सवाल तो जरूर उठता है कि परिवारवाद तो सब जगह घिरी हुई है, सभी दलों में परिवारवाद की घिरी हुई है। जो बीजेपी पर आरोप नहीं लगता था अब उस पर भी आरोप लगने लगा कि बीजेपी वाले लोग भी हैं वो भी सेट करते हैं। तो वहीं मांझी पर तो शुरू से आरोप लगते आ रहा है। मांझी ने अपने जीतन राम मांझी का अगर जिक्र कर लिया जाए तो अपने सभी परिवारों को सेट किए हुए हैं, चाहे उनके बेटे हों अभी संतोष मांझी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, चाहे उनके बहू हों दीपा मांझी वो भी इमामगंज से विधायक हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके जो समधिन हैं वो भी बाराचट्टी से विधायक हैं। तो एक तरफ जो उनके एक और दामाद जो हैं प्रफुल्ल मांझी वो सिकंदरा से विधायक है। तो ऐसे में परिवार बात तो जरूर तमाम पार्टियों में जो है वो घिरी हुई है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि इस साल का विधानसभा अगर चुनाव होता है तो उसमें जो परिवारवाद के जो आरोप लग रहे थे इन दलों पर, क्या वो इस बार जो भी फिर से रिपीट करते हैं परिवार वालों को ही, या फिर जो है समीकरण बदलता है, यह देखना होगा। ऐसे में कहा जाए तो कल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक बुलाई गई है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जो नए अध्यक्ष बने मंगीलाल मंडल उनकी ताजपोशी होगी। उसके बाद जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीतियां भी बनाई जाएगी, किस तरीके से किनको कौन सीटों पर चुनाव लड़ना है, कौन से दल को कितनी सीट देना है, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जो है बिहार के अंदर जो है परिवारवाद पूरी तरीके से हावी हो गया है। जी उदय। चलिए विवेक, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि परिवारवाद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है ये किस अंजाम तक पहुंचता है और जनता इसे लेकर इसे किस तरह से देखती है, ये सबसे अहम होगा। विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।